बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हे भक्तों, आज मैं आपको कृष्ण तथा सुदामा का वह चरित्र बताने वाली हूँ जिसके कारण सुदामा गरीब रहे और कृष्ण से अलग होना पड़ा। एक रात की बात है, चावल के दाने खिलखिला रहे थे। वह रात, वर्षा, पेड़, शाखा, यह सब पुरानी बात को सोचकर सुदामा याद करके उसे बड़ा मुस्कुरा रहे थे और चावल की ओर बार बार देख रहे थे। यह कृत्य जिसे दोनों को सदा के लिए बांध दिया था। सुदामा मुस्कुराए फिर से। इस बार उनकी पत्नी की भौहें तन गईं। चावल में ऐसा क्या है प्राणनाथ, जिसको देखकर आप हर बार मुस्कुरा देते हो और हंसने लगते हो? आप चाहे जितना हंस लीजिए, मैं तो केवल रो सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए चावल के कुछ टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। सुदामा ने स्नेह से उसका हाथ पकड़ लिया। हमें आभारी होना चाहिए कि हमारे लिए यह चावल तो है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इतना भी नहीं है। भक्तों, सुदामा तथा उनकी पत्नी की बात से हम यह अपने लिए भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है जो हमारे पास उपलब्ध है। हमें भी हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। सुदामा की इस प्रकार के वचन सुनकर उनकी पत्नी कहती हैं कि हम भी जल्दी ही उसमें शामिल हो जाएंगे जिसके पास कुछ भी नहीं है, और बर्तन को इशारा करते हुए देखा और फिर कहती हैं सुदामा की पत्नी कि आप इतना जो चावल को देख के मुस्कुरा रहे हैं, अब चावल खत्म हो रहे हैं, आप मुस्कुरा भी नहीं पाएंगे। निराश मत हो। सुदामा ने ऐसे कहा। हे प्रिय, जो सबको खिलाता है वो हमें भी खिलाएगा। तब उनकी पत्नी कहती हैं, मुझे तो आपके दोस्त पर अधिक विश्वास है। कृष्ण कृष्ण अत्यंत शक्तिशाली हैं। मैंने आपसे कई बार कहा संपर्क करने के लिए, किंतु आप मेरी बात कभी नहीं मानते हैं। इस पर सुदामा कहते हैं, तुम क्या चाहती हो प्रिय? मैं कृष्ण के साथ अपने बंधन का लाभ उठाऊं? वह मेरा परम मित्र है और मैं क्या उससे कुछ मांग सकता हूँ? ये मैं कैसे कर सकता हूँ? उसने अपने पुत्र की आधी थाली पति की ओर खिसका दी। अगर हम अकेले होते तो हम आपसे कभी नहीं कहते, किंतु मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। क्या आपका धर्म अपने मरा हुआ पुत्र का भार सहन कर पाएगा? मैं यह देख सकती हूँ कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, अतः मेरा पुत्र भूख से तड़प कर मर जाएगा। इस पर भी सुदामा कहते हैं, मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता, मित्र से तो बिल्कुल भी नहीं। तभी उनके द्वार पर किसी ने आवाज लगाई। बाहर खड़े एक भिखारी की नजर उनके चावल पर थी। वह मुट्ठी भर भोजन की याचना कर रहा था। स्त्री ने अपने पति की ओर देखा और कहा कि हे स्वामी, दूसरों से भीख मांगने की अपेक्षा क्या अपने मित्र से एक बार भीख लेना बेहतर नहीं है? आखिर सुदामा ने द्वारवती जाने का निश्चय कर लिया उनकी पत्नी के प्रश्न का, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर न था। वह आखिरकार समुद्र तट की ओर चल पड़े। अपने मित्र के महल की भव्यता निहार रहे थे। नीलम जड़ित स्फटिक से बना महल, पन्ना से चमचमाती चांदी की दीवारें, मूंगा और स्तंभ मोतियों से निर्मित छतरियां और खिड़कियों से आती मनमोहक सुगंध। कुछ देर बाद सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे। सुनहरे फाटक के सामने सुदामा के चिथड़े और फटे पुराने कपड़े पहनकर खड़े हुए और कृष्ण के महल जाने के लिए वहां पहरेदारों से विनती की कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए और कृष्ण को बताया जाए कि वे कृष्ण के मित्र हैं। उन्होंने महर्षि सांदीपनि के आश्रम के अपने छात्र
दिनों का उल्लेख भी किया, किंतु पहरेदार खिलखिलाते हंसते रहे। इस तरह की स्थिति देखकर सुदामा को तो वो भगाना ही चाहते थे। उन्होंने सुदामा को कारागार में बंद करने की धमकी भी दी। सुदामा ने पोटली में बंधे एक मुट्ठी चावल गठरी से निकाले। ये अपने स्वामी के पास ले जाओ पहरेदारों, और वो समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ। कृष्ण भोजन करने बैठे ही थे कि एक पहरेदार चावल लेकर अंदर आया। कृष्ण ने चावल देखे तो फौरन उठकर खड़े हुए। इससे पहले कि पहरेदार कुछ कह पाता, कृष्ण द्वार की ओर दौड़ पड़े। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। भक्तों, आप अपने से अनुमान लगाइए कि यदि कोई आपका अपना एकदम से प्रिय मित्र हो और बहुत समय के बाद आपसे मिलने आए तो किस प्रकार आपकी स्थिति हो जाती है। उसी प्रकार भगवान भी थे। ये नंगे पैर भागे द्वार की तरफ, और पहुंचकर कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया और कहा, हे मेरे प्रिय सखा। कृष्ण ने सुदामा को बाहों में भरकर गले लगा लिया और आंखें ऐसे चमक रही थी मानो कोई अनमोल वस्तु उन्हें मिल गई हो। बहुत समय हो गया, बहुत ज्यादा। इससे पहले कि सुदामा कुछ समझ पाते, कृष्ण ने उन्हें आसन पर बैठाया और सुगंधित जल से उनके पैर धोने लगे। फिर उन्हें मोर पंख से हवा करके भोजन परोसा। सुदामा के सामने एक विशाल थाली थी। 56 तरह के व्यंजन सजाए गए थे। चावल और दूध से बने व्यंजन, फल और सब्जियां, मिठाई, नमकीन, जितने तरीके से हो सकता था सब प्रकार के व्यंजन उन्होंने बनवाया। जिस प्रकार भक्तों हमारा कोई अतिथि बहुत प्रिय होता है और यदि हमारे घर आ गया तो हमें ऐसा लगता है कि हम क्या इनको खिला दें। इस बात को मैं इसलिए उल्लेख कर रही हूँ भक्तों कि हम भी तो भगवान के अंश हैं। कृष्ण सुदामा से कहते हैं मुस्कुराते हुए, खाइए सखा। सुदामा तो स्तंभ रह गए। कहे फिर कृष्ण कि खाइए ना। किंतु सुदामा कृष्ण की प्रचुरता को समझ पाने में असमर्थ थे। उन्होंने ऐसा व्यंजन कभी देखा ही नहीं और ऐसी सुगंध तो कभी महसूस ही नहीं किया। उनकी आंखें इधर उधर भोजन की भूल भुलैया के रास्ते में खोजती हुए कोशिश कर रही थी कि क्या क्या खाऊं और यह सब क्या हुआ। फिर सुदामा ने कृष्ण की ओर देखा और कहा, कहाँ से शुरू करूं मित्र। इस पर कृष्ण कहते हैं, जहाँ से तुमको अच्छा लगे वहाँ से शुरू करो मित्र। इस पर सुदामा कहते हैं कि तुम्हारा भोजन कहाँ है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सुदामा की पोटली पकड़ ली और उसे खोला और मुट्ठी में चावल लेकर चबाने लगे। उन दोनों ने पुरानी बातों को फिर से शुरू कर दिया। सांदीपनी के आश्रम में जब दोनों पढ़ते थे तो एक रात वे जंगल के रास्ता भटक गए थे। अचानक वर्षा होने लगी। वे विवशता में दोनों एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ की शाखा पर बैठे हुए उन्हें भूख लगी। सुदामा ने चावल निकाले तो कृष्ण ने भी हाथ बढ़ा दिया। किंतु तुम तो वृंदावन के मुखिया के पुत्र हो, सुदामा ने ऐसा कहा। क्या तुम्हें मामूली चावल खाना चाहिए। यहाँ पर भक्तों कहीं कहीं चावल चुराने का उल्लेख है कि सुदामा ने चोरी करके खाया है, और यह भी शास्त्र में वर्णित है जो मैं आपको बतला रही हूँ। आगे सुदामा कहते हैं, यह मामूली चावल तुम कैसे खाओगे। कृष्ण ने झटपट चावल के दाने हाथ में लिए और हंसते हुए कहा, मुझ पर ये चावल के दाने ऋण हैं। सखा, धर्म साक्षी है कि मैं इन्हें 10 गुना करके तुम्हें वापस करूँगा। जिस प्रकार भक्तों सुदामा के चावल को खाकर प्रभु 10 गुना उन्हें वापस करने का वचन दिया, यह हमारे ऊपर भी लागू होता है भक्तों। जब हम उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, जो कुछ है उनको ही अर्पित करते हैं, तो उसको 1000 गुना करके वो वापस हमें इस भौतिक जगत में भोगने के लिए देते हैं। सुदामा उनके महल में अगले कुछ दिन तक रहते हुए मानो किसी कल्पना लोक में जी रहे थे। नर्म बिस्तर पर सोते और अच्छे अच्छे पकवान का भोग लगाते। कई प्रकार से
सुदामा खुश थे, हिंडोले का आनंद लेते, किंतु सुदामा जितना आनंद लेते उतनी ही पीड़ा महसूस करते। उनके कानों में अपने पुत्र की खाली थाली का स्वर गूंज रहा था। पत्नी के किए वादे का उनके दिल पर बोझ बढ़ रहा था। फिर एक दिन सुदामा ने सहन नहीं किया और वे अपने दुख को साझा करने के लिए कृष्ण के पास गए, किंतु उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। संकोचवश मानो उनकी जीभ को कोई रोक रहा था। क्या इसका कारण उनके मित्र कृष्ण के चेहरे पर छाई मुस्कान थी, या कृष्ण की रानियां की दृष्टि? शायद वह सुदामा के ही मन की आवाज थी, जो आवाज जिसने सुदामा को मौन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के सामने बहुत से भिखारियों को भिक्षा के लिए पंक्ति में खड़े देख लिया था। उस रात सुदामा अपने कक्ष में दर्पण देख रहे थे। उन्होंने अपने शरीर के समस्त आभूषण उतार दिए, फिर वस्त्र उतार फेंके और आंसुओं में डूब गए। मुझे क्षमा कर देना प्रिय, मैं भीख नहीं मांग सकता, मैं नहीं कर सकता हूँ ये, मैं तुरंत यहाँ से जाऊँगा। अपने पत्नी को याद करके सुदामा इस प्रकार सोच रहे थे। अगले दिन सुबह जब सुदामा द्वारती के निकलने वाले ही थे, उन्होंने फिर से अपने पुराने वस्त्र पहन लिए। जैसे ही सुदामा ने महल के बाहर कदम रखा, वे एक बार कृष्ण को देखने के लिए पीछे मुड़े। कृष्ण वहीं खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ सखा? लेकिन सुदामा की दृष्टि अपने मित्र पर टिकी थी। उनके भीतर वही शब्द उमड़ रहे थे, होंठ से निकल नहीं रहे थे। कृष्ण के पूछने पर सुदामा कहते हैं, मुझसे पूछ रहे हो? हाँ हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कृष्ण ने कहा। इस प्रकार कृष्ण को देखकर कहते हुए कि कुछ नहीं हुआ। कुछ देर में सुदामा अपने घर की तरफ चल दिए और घर के निकट पहुंच गए। वापस लौटते समय वे अपने बचाव में तर्क सोचते रहे। वे बार बार अपने मन में सोच विचार कर रहे थे कि उनकी पत्नी जब उनसे पूछेंगी तो वो क्या कहेंगे। यही सोच करते करते सुदामा ने मन ही मन में कई कल्पना करने लगे। फिर अचानक वो रुक गए और देखा और कहा कि मेरा ये घर है। सुदामा इधर उधर देख रहे थे, आगे पीछे, ऊपर नीचे। यह कैसी माया है आपकी प्रभु? सुदामा समझ गए कि उनके साथ क्या हुआ था। वे वहाँ कृष्ण का वैभव उनकी आंखों पर अब तक छाया था। शायद होश में ही वो ना थे। उन्हें अपनी झोपड़ी की जगह महल क्यों दिख रहा था? उनकी पत्नी मलमल के वस्त्र और रत्न जड़ित गहने पहने हुए विभूषित क्यों दिख रही थी? उनका बेटा मिठाई खाते हुए उनकी चारों ओर दौड़ भाग कर रहा था। पुत्र ने निकट आकर हाथ जोड़े, आप भी खाइए पिताजी। इस पर सुदामा सहम गए। वह भ्रम नहीं था, वह सब सच था। ना ही उनके पत्नी के आंसू भ्रम था, और ना ही पुत्र की मिठाई, और ना ही सुदामा का महल। इस तरह सुदामा अपने पत्नी से पूछते हैं, आज सुबह जब मैं उठी तो यह सब देखी। यह देखकर मैं भी चकित हो गई। हे स्वामी, तुम्हारे मित्र ने तो हमें सब कुछ दे दिया। इसी समय सुदामा के हाथ से पोटली छूटकर गिर गई और उन्हें कृष्ण भगवान के वचन याद आए कि मुझे जो भी तुम चावल दे रहे हो, इससे मैं तुम्हें 10 गुना अधिक वापस करूँगा। भक्तों, भगवान ऐसे ही हैं। हम जब भी पूरा समर्पण का भाव करते हैं, भगवान अवश्य हमें हजारों गुना वापस करते हैं। कृष्ण तथा सुदामा की कई कथाएं अलग अलग वर्णित हैं। आज की यह कथा समाप्त हुई। हरे कृष्णा।